क्या बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है? क्या बीसीसीआई के पास हार्दिक पांड्या का कोई विकल्प नहीं है जिसकी वजह से उनको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? क्या हार्दिक पांड्या अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण बीसीसीआई के चहेते बने हुए हैं? कल से सोशल मीडिया पर फैंस इन सारे सवालों को उठा रहे हैं। जब से कल बीसीसीआई ने इस साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है और उसमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर किया गया, उनके बर्ताव के कारण तब से सोशल मीडिया पर यही बात की चर्चा हो रही। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई की लगातार चेतावनी के बाद भी रणजी ट्रॉफी न खेलने की वजह से उनको इस साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया है। कल पूरे दिन इसी बात पे चर्चा हुई। उसके बाद फैंस हार्दिक पांड्या पर टूट पड़े। हार्दिक पांड्या जिसको इस साल भी ग्रेड ए में शामिल किया गया है, जिस पर फैंस बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या लगातार इंजर्ड रहते हैं, आईपीएल के दौरान ही वो ठीक होते हैं, पूरा आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद इक्का दुक्का मैच ही खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते भी नहीं हैं। इसके अपोजिट ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में लगातार खेल रहे हैं, जैसे कुलदीप यादव हो गए, जिनको हार्दिक पांड्या से नीचे के ग्रेड में रखा गया है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि कभी कभी मैचेस खेलते हैं, ज्यादातर एनसीए में रहते हैं, आईपीएल के दौरान ठीक रहते हैं, उसके बाद इंजर्ड रहते हैं, इसके बावजूद भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है बीसीसीआई और उनको ए ग्रेड में इस साल भी रखा है। अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो आखिरी बार वो वर्ल्ड कप में खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में। उसके बाद वर्ल्ड कप के दौरान ही उनको चोट लगी थी, जिसके बाद वो बाहर हो गए थे और अब तक रिकवर कर रहे थे। अभी हाल ही में उनको डीवाई पाटिल में टी20 मैच खेलते हुए देखा गया, लगभग 3 महीने के बाद। टेस्ट तो उन्होंने 2018 से ही नहीं खेला है, जब से वो इंजरी प्रोन हुए हैं तब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। अब तक केवल 11 टेस्ट मैच ही खेले हैं अपने कैरियर में। रणजी ट्रॉफी में भी वो खेलते नजर नहीं आते हैं। आखिरी मैच उन्होंने 2018 में खेला था रणजी का। तो इन सब सवालों को लेकर जो फैंस हैं वो हार्दिक पांड्या पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, इक्वालिटी नहीं शो कर रहा है क्रिकेटर्स में। अगर नियम सबके लिए सेम है तो हार्दिक पांड्या को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। अभी वो बड़ौदा की तरफ से जो रणजी ट्रॉफी हो रहा था उसमें एक भी मैच नहीं खेले हैं, हालांकि वो आईपीएल की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस उनसे नाराज हैं और लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का भी इस पे एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी ही वो वापसी करेंगे। इसके बाद उन्होंने भी हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या जो कि अगर रेड बॉल क्रिकेट मतलब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन वो व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, तो क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसमें खेलेंगे या खेलना चाहिए? केवल वो ही नहीं, उनके जैसे जितने भी खिलाड़ी हैं जो कि रेड बॉल क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस मिस कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है व्हाइट बॉल क्रिकेट, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक हो गया, इसमें वो खेलते हुए दिखेंगे या देखे जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय क्रिकेट का जो लक्ष्य है कि क्वालिटी रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना, वो ऐसा डिजायर उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही सारे सवाल हैं जो कि हार्दिक पांड्या को लेकर लोग उन्हें घेर रहे हैं, उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको बार बार अदर प्लेयर्स से अलग ट्रीट कर रहा है। उनको कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या चूंकि उनका पॉलिटिक्स में पकड़ है, इसी वजह से उनको बीसीसीआई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। वो बीसीसीआई के चहेते बने हुए हैं, वो केवल आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद लगातार जितने मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल के उसमें इक्का दुक्का ही खेलते हैं। मैक्सिमम टाइम वो एनसीए में रिहैब करते रहते हैं, चोटिल हो जाते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या के टैलेंट पे हम कभी भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। भारत में अभी इस टाइम पे देखा जाए तो ऐसे खिलाड़ी कम ही दिखेंगे जो 140 प्लस गेंदबाजी भी कर सकते हैं और पावर हिटर भी हों, साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकें और आके लगातार चौके छक्के मार सकें। हार्दिक पांड्या ने ऐसे कई मैचों में तो जीत दिलाई है, लेकिन फैंस द्वारा ये सारे सवाल उन पर अभी खड़े किए जा रहे हैं, चूंकि